आग से ज्यादा जोर से बोले विश्वास की आवाज। आज के पाठ के लिए मैंने बाइबल से 2 कुरिन्थियों 5:7 को लिया है, क्योंकि हम देखने से नहीं विश्वास से चलते हैं। जीवन कठिन हो सकता है। कभी कभी हम खुद को दर्दनाक, उलझन भरी या डरावनी परिस्थितियों में पाते हैं। यह बीमारी हो सकती है, आर्थिक परेशानी, टूटी हुई रिश्ते या गहरी अकेलापन। ये जीवन की आगे हैं और ऐसे समय में शैतान हमारी स्वीकारोक्ति, हम भगवान के बारे में क्या विश्वास करते हैं और क्या बोलते हैं, को बदलने की कोशिश करता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वादों पर संदेह करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करना शुरू करते हैं, वह हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है। और विश्वास ही वो जरिया है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उसकी आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन आग को अपनी स्वीकारोक्ति को बदलने मत दो। अपनी स्वीकारोक्ति से आग को बदलो। जो परमेश्वर कहता है उस पर अटल खड़े रहो, भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ उसके विपरीत क्यों न लगे या महसूस हो। शायद तुम खुद को मजबूत महसूस न करो, शायद तुम्हें जवाब न दिखे, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वही कहते रहो। मैं चंगा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे भले के लिए काम कर रहा है, वह मुझे बचाएगा। तुम्हारी भावनाएं सच हो सकती हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। परमेश्वर का वचन ही अंतिम सत्य है। इसलिए जो तुम महसूस करते हो उससे विचलित मत हो। जो तुम देखते हो उससे भी नहीं, सिर्फ उसी से प्रभावित हो जो तुम विश्वास करते हो, और विश्वास करो वही जो परमेश्वर कहता है। अब हम दानियेल की पुस्तक अध्याय 6 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, दानियेल परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, भले ही परिस्थिति खतरनाक हो गई थी। कानून कहता था कि जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसे भूखे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। लेकिन दानियेल ने अपनी स्वीकारोक्ति नहीं बदली। उसने वैसे ही प्रार्थना की जैसे वह हमेशा करता था। उसने डर, भावनाओं या धमकियों को अपनी आस्था बदलने नहीं दी। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानियेल को कोई हानि नहीं हुई। उसके विश्वास ने आग को बदल दिया। हो सकता है कि इस समय तुम खुद को शेरों की गुफा में महसूस कर रहे हो। तुम डर, दर्द या दबाव से घिरे हो सकते हो, लेकिन दानियेल की तरह अपनी स्वीकारोक्ति को मत बदलो। वचन बोलो, विश्वास में मजबूती से खड़े रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए जरूर रास्ता निकालेगा। समाप्त करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तेरा वचन सत्य और अडिग है।